सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक बाय पंडित यूट्यूब चैनल। डे 17 एसक्यूएल रिवीजन प्लस मिनी प्रोजेक्ट प्लस इंटरव्यू क्वेश्चन। एंड आज हमारा एसक्यूएल जो है एंड होने वाला है। मे भी ये हमारा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में मैं इसको बता दूंगा 10-10 वीडियो की 10-10 मिनट की वीडियोस बना के, जिसमें हम एसक्यूएल की रिवीजन मिनी प्रोजेक्ट प्लस इंटरव्यू क्वेश्चन को देखने वाले हैं। जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, कंसुलेशन टुडे इज़ द लास्ट क्लास ऑफ एसक्यूएल फ्रॉम डे 51 to day 70. We learned the complete SQL basics required for data analytics. Okay, so today we will learn revise everything through a mini project. तो हम एक मिनी प्रोजेक्ट भी इसमें क्रिएट करने वाले हैं, जिससे होता है ना कि अगर आप कोई भी चीज़ को सीख रहे हो तो उसका एक प्रोजेक्ट एंड पता होना चाहिए कि आपने क्या बनाया, कैसे बनाया। तो सब चीज़ों को मैं यहाँ पे कवर करते हुए चलूँगा। एंड अगर आपने अभी तक डेटा एनालिटिक्स एंड एनालिसिस कोर्स को नहीं देखा है, प्लेलिस्ट नहीं एक्सेस की है, तो ज़रूर देखें एंड सभी को आप शेयर करो, क्योंकि मैं चीज़ों को कंटेंट इस तरह प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसमें मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। बट ये मेरी एक फ्रीलांसिंग स्किल है जिसे मैं सभी को प्रोवाइड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारा पहला क्या है, मिनी प्रोजेक्ट एम्प्लॉय मैनेजमेंट। तो एम्प्लॉय मैनेजमेंट नाम का हम एक मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो कैसे हम बनाएंगे, सबसे पहले अपना MySQL वर्कबेंच खोल लेते हैं एंड यहाँ पे न्यू पे जाते हैं। एंड एसक्यूएल फाइल पे जब न्यू पे जाएंगे एंड इसे मैं सेव करता हूँ किस नाम से, YT SQL मिनी प्रोजेक्ट। ओके, एंड YT SQL मिनी प्रोजेक्ट। सब हम क्या क्या करने वाले हैं, सब चीज़ों को आप ध्यान से देखो एंड सारी चीज़ें हैंड टू रिटेन होंगी, डोंट वरी, सब कुछ एकदम रन करने वाला हूँ। तो देखो, बस देखते चलना आपको मिनी प्रोजेक्ट हम किस तरह क्रिएट करेंगे एंड आपको भी साथ में अगर करना हो तो आप कर सकते हो। सो क्रिएट डेटाबेस कंपनी डीबी नाम का हम एक डेटाबेस बनाएंगे। किस नाम से, कंपनी डीबी नाम का हम एक डेटाबेस बनाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे कंपनी डीबी एंड फिर जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो ये देखिए क्रिएट डेटाबेस कंपनी डीबी नाम का एक डेटाबेस बन गया। एंड अब मैं इस कंपनी डीबी नाम के डेटाबेस को यूज़ भी कर लेता हूँ, क्योंकि अगर कोई भी आप डेटाबेस MySQL में बना रहे हैं तो उसे आपको यूज़ ज़रूर करना होगा। तो मैं किस तरह यहाँ पे यूज़ करूँगा, एंटर करने के बाद जब मैं यहाँ पे इसे यूज़ करूँगा तो ओके, ये भी क्वेरी रन होगी, यूज़ कंपनी डीबी। एंड अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने कंपनी डीबी को यूज़ कर लिया। अब हम क्रिएट एम्प्लॉय टेबल, अपने एम्प्लॉयज़ की टेबल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले मैं कोड को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि टाइम भाई कुछ भी हो जाए, मैं अपने टाइम का मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि मुझे अपने टाइम की नीड मालूम है कि क्या होती है। तो देखिए हमने यहाँ पे क्रिएट टेबल एम्प्लॉय बताया एंड आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि मैंने पहले भी ये सब चीज़ें आपको बता दिया है। तो क्रिएट टेबल एम्प्लॉय मैंने बनाया एंड एम्प्लॉय आईडी बनाई इनटू ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की, जो अपने आप बढ़ता जाएगा, प्राइमरी की रहेगी। एंड नेम हमने बनाया वैरकैर, जो कि नॉट नल रहेगा, आप नॉट नल नहीं छोड़ सकते। एंड डिपार्टमेंट भी वैरकैर नाम से बनाया एंड सैलरी भी इंटीजर टाइप की दी एंड सिटी वैरकैर दिया। तो मैं इसे रन करा देता हूँ एंड ओके, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय नाम का हमारा एक टेबल बन चुका है। एंड अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। तो जैसे हम इसे क्रिएट करेंगे, हम डेटा को इंसर्ट करेंगे। अच्छा खासा हमें डेटा इंसर्ट करना है एंड आप डेटा को मैनुअली इंसर्ट कर सकते हो या एक एक करके इंसर्ट कर सकते हो, या फिर बल्क इंसर्शन इंसर्ट कर सकते हो। बाकी जो डेटा एनालिटिक्स में यूज़ होता है, मैं उसी चीज़ को आपको बताने वाला हूँ कि इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय नेम। सबसे पहले लिखेंगे इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय नाम का हमारा टेबल है एंड नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, सिटी, ये चीज़ हम लिखेंगे। ये हमारी की है, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, सिटी। एंड इन की वैल्यू हमारी क्या है, तो राहुल IT 50,000 दिल्ली, नेम राहुल, डिपार्टमेंट ID एंड सैलरी 50,000, सिटी दिल्ली। सो अब मैं इसे इंसर्ट कर देता हूँ, क्योंकि इतना तो हम भी मालूम है किस तरह से इंसर्ट करना है। एंड जब हम इसे रन करेंगे तो ये देखिए इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय नेम, इस तरह से हमारे सारे डेटा किस में हो गए, एम्प्लॉय नाम के टेबल में आ गए हम। एंड अब हमारा क्या है, अब हम देखते हैं हमारा क्या है कि प्रोजेक्ट क्वेरी। अब हमें इसमें क्या क्या चीज़ें करनी है, तो डिस्प्ले ऑल एम्प्लॉय, अगर हमें सारे एम्प्लॉयज़ को देखना है तो हम क्या करेंगे, बस सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय लगा देंगे एंड सारी चीज़ें हमें शो होने लगेंगी। किस तरह हमें शो होंगी, तो यहाँ पे आप सारी चीज़ सीखते चलोगे। यहाँ पे अब मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, आपको सारे एम्प्लॉय शो हो जाएंगे। बिल्कुल, ये देखिए सारे राहुल, प्रिया, अमन, नेहा, रोशन, सिमरन, ये सारे एम्प्लॉय आपको शो हो गए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेरी चलते हैं। नेक्स्ट क्वेरी क्या है, एम्प्लॉय फॉर
दिल्ली। अब हमें दिल्ली वाले एम्प्लॉय को देखना है तो हम किस तरह देखेंगे, तो सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय करेंगे एंड एक कंडीशन लगाएंगे वेयर सिटी इक्वल टू दिल्ली। किस तरह हम लगाएंगे, तो हम यहाँ पे इस तरह सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सिटी दिल्ली, जिसकी सिटी है उसे आप यहाँ पे शो करो। तो इसने ये देखो स्लो कर दिया कि दिल्ली में राहुल है, नेहा है, सिमरन है। तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होने वाला कि सैलरी ग्रेटर देन 50,000, जिसकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है उसे हमें देखना है। तो हम किस तरह दिखाएंगे, जिसकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है तो हम यहाँ पे ये क्वेरी रन करेंगे। एक कंडीशन हमने लगाया सैलरी ग्रेटर देन 15,000 एंड यहाँ पे ये हमें शो हो गया कि सिमरन IT 70,000 एंड अमन की जो सैलरी है 50,000 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये सैलरी भी अच्छा खासा कमा रहे हैं भाई। एंड नेक्स्ट हम चलते हैं सॉर्ट वाइज सैलरी। अब हमें सैलरी को डिसेंडिंग ऑर्डर में लाना है। तो हम सैलरी को डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह लाएंगे, तो एक क्वेरी लिखेंगे जिसमें सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाई सैलरी। तो हमारा जो सैलरी होगा एक ऑर्डर में आ जाएगा जो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। डिसेंडिंग मतलब आपको पता होगा कि क्या होता है। तो ये देखिए 70,060, 7,654 इस तरह से एक बढ़ते से घटते हुए क्रम में आ गया, इसे हम डिसेंडिंग बोलते हैं। एंड अगर यहाँ पे हम इसे असेंडिंग कर देंगे तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, मतलब कि छोटे से बड़े ऑर्डर में आ जाएगा, लाइक 1 2 3 4 की तरह हमारा आएगा। और नेक्स्ट हमारा क्या है काउंट एम्प्लॉयज़। अब काउंट एम्प्लॉयज़ अगर हमें पूरे एम्प्लॉयज़ को काउंट करना है तो हम किस तरह अपने एम्प्लॉयज़ को काउंट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्वेरी को लिखने के बाद सेलेक्ट एस्ट्रिक, ये एस्ट्रिक लगाना इंपॉर्टेंट है, ये हमारे कंप्लीट एम्प्लॉय को कवर करता है। एंड फ्रॉम एम्प्लॉयज़ तो ये बता देगा कितने एम्प्लॉय हैं हमारे टेबल में। तो हमारे एम्प्लॉय में टोटल 6 एम्प्लॉयज़ हैं। आपको अगर यकीन नहीं होगा आप ज़रूर गिन के देख लेना भाई। एंड नेक्स्ट हमारा अगर हमें एवरेज सैलरी को फाइंड करना है, टोटल एवरेज सैलरी, तो हमें क्या करना होगा, एक क्वेरी लगाएंगे एवरेज सैलरी नाम की। एंड यहाँ पे एवरेज सैलरी हमने लिखा। एंड अब हम इसे रन करेंगे। एवरेज सैलरी बता देगा कि एवरेज सैलरी है 5111,660.667। सो यहाँ पे एवरेज सैलरी भी आप निकालोगे क्योंकि क्वेरी काफ़ी सिंपल है। एंड अगर आप ठीक से पढ़े होगे, सारी वीडियोस आपने देखे होगा, तो सब चीज़ कोड आपको समझ में भी आ रहा होगा। एंड यहाँ पे हमें अगर मैक्स सैलरी को निकालना है तो बस मैक्स सैलरी आप यहाँ के निकालो सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी है। तो नो कोई कंडीशन, नो कोई वेयर क्लॉज यूज, डायरेक्टली हमने देख लिया कि सबसे ज़्यादा सैलरी 70,000 है हमारे किसमें, इस टेबल में 70,000 सैलरी सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्या है डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉयज़ को काउंट करना। तो उसके लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं, ग्रुप बाई का यूज़ कर रहे हैं। डिपार्टमेंट वाइज अगर हमें काउंट करना है कि कितने लोग डिपार्टमेंट है, कितने डिपार्टमेंट्स हैं, तो उसके लिए हम ग्रुप बाई का यूज़ करेंगे। यहाँ पे फ्रॉम एम्प्लॉय किया एंड सेलेक्ट डिपार्टमेंट काउंट, मतलब कि सभी को काउंट करो हमारे एम्प्लॉय वाले टेबल में से ग्रुप करके डिपार्टमेंट को। तो ये हमें क्या बता देगा कि हमारे पास HR 2 हैं, IT 3 है, सेल्स में 1 लोग हैं। एंड अगर ये तो हमें बताया नहीं। एंड डिपार्टमेंट हैविंग मोर देन 1 एम्प्लॉय, यहाँ पे हैविंग का भी यूज़ मैं करके आपको दिखा देता हूँ किस तरह से हैविंग का हम यूज़ करेंगे। तो अ, ये हमने लिखा हैविंग के लिए सेलेक्ट डिपार्टमेंट काउंट एंड फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट को ग्रुप करो एंड हैविंग काउंट एक, मतलब कि एक से जो ज़्यादा होंगे उन्हें प्रिंट कर लो। पहले वाले को आई नो शायद प्रिंट नहीं करेगा। तो यहाँ पे हाँ जितने मतलब कि जो डिपार्टमेंट एक है उसे हटा दिया, सेल्स वाले को हटा दिया, बाकी HR और IT डिपार्टमेंट को इसने शो कर दिया। एंड हम यहाँ पे नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा क्या है अपडेट सैलरी। सो ये इंपॉर्टेंट है, हम किसी सैलरी को किस तरह से अपडेट करेंगे। तो किसी भी सैलरी को अपडेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, अपडेट की लिखनी होगी अपडेट एम्प्लॉय एंड सेट करना होगा सैलरी 65,000 वेयर एम्प्लॉय ID 3 नंबर की ID की सैलरी चाहे जितनी भी थी अब वो हमारी हो जाएगी 65,000। ओके। सो जब मैं यहाँ पर रन अगर किया जाएगा तो उनकी सैलरी क्या होगी 65,000 हो जाएगी। एंड टॉप 3 हाईएस्ट सैलरी अगर हमें देखना होगा तो हम कैसे करेंगे, तो टॉप 3 हाईएस्ट सैलरी हम देखने के लिए करेंगे इस तरह। यहाँ पे सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय लिखेंगे एंड ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर एंड लिमिट 3। एंड अब देखिए हमें क्या शो कराता है, ये हमें 631 70,000 65,000 50, सबसे ज़्यादा 70,000 है, फिर 65,000 है, फिर 50, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में जिस भी चीज़ को शो करेगा तो बढ़ते हुए क्रम में ही दिखाएगा एंड टॉप 3 को दिखाएगा जो बढ़ रहे होंगे। एंड अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारी कौन सी चीज़ें बच रही हैं। सो ठीक है, आज हमारा ये टॉपिक कवर हो गया।